अगर आप भी फ़ोन पे, गूगल पे या फिर अन्य कोई यूपीआई ऐप या जैसे कि अमेज़न पे वगैरह इस्तेमाल करते हैं, यानी यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, बस मोबाइल निकाला, क्यूआर कोड को स्कैन किया, पेमेंट कर डाला। अगर आप भी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं यूपीआई से, तो ये खबर आपके लिए बड़े काम की है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आई है कि बिना इंटरनेट के भी अब यूपीआई चल सकेगा। देखिए यूपीआई जिसको जो कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का शॉर्ट फॉर्म है, जो हम लोग फ़ोन पे चलाते हैं, अमेज़न पे चलाते हैं या फिर गूगल पे चलाते हैं, जो यूपीआई ऐप चला रहे हैं, जिसके ज़रिए हम दुकानों में या फिर ऑनलाइन खरीद बिक्री का जो हम पेमेंट करते हैं, तो यूपीआई ऐप चाहे जो भी हो, उसका जो बेस होता है यूपीआई होता है। लेकिन इसके लिए अभी तक इंटरनेट की ज़रूरत पड़ा करती है। मतलब इंटरनेट रहा तो ही आपका यूपीआई ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा, आप पेमेंट कर पाएंगे। इंटरनेट नहीं रहा तो पेमेंट नहीं हो सकता है। लेकिन अब एक नई सुविधा लाई जा रही है, जिसके तहत अब बिना इंटरनेट के भी यूपीआई चलेगा, ठीक है ना। और इसके लिए बहुत जल्द शुरू होने जा रही है टैप टू पे सुविधा। दूर दराज के इलाकों में भुगतान करना, पेमेंट करना, लेन देन करना आसान हो जाएगा। लेकिन ये तकनीक काम कैसे करेगी, इसमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, इसके कुछ लिमिटेशन भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं क्या? क्योंकि जितना आसान ये दिख रहा है, कई बार जो चीज़ें जब आती हैं, जब इम्प्लीमेंट की जाती हैं, तो उतनी आसान नहीं रह जाती है। तो हम पूरी बात समझते हैं। देखिए, नई व्यवस्था में भुगतान करने से पहले, पेमेंट करने से पहले, जो यूज़र है उसको अपने यूपीआई लाइट खाते में राशि पहले जोड़नी होगी। मतलब आप जैसे फ़ोन पे ही हो गया, गूगल पे ही हो गया, उसमें यूपीआई लाइट का एक फीचर जो है इनेबल किया गया, जिसमें आप अब राशि, कोई पैसा, कुछ अमाउंट पहले से ऐड कर सकते हैं और उस राशि को पहले जोड़ना होगा और उसके बाद इंटरनेट ना होने पर भी फ़ोन को पीओएस मशीन से टैप करना होगा, टच करना होगा, उसके नज़दीक ले जाना होगा और फिर आपका भुगतान, आपका पेमेंट हो जाएगा। ये पीओएस मशीन क्या होता है भाई? तो इसका पूरा नाम हो गया पॉइंट ऑफ सेल मशीन। वही पॉइंट ऑफ सेल मशीन जो आप दुकान वगैरह पर देखते हैं, जिसमें कार्ड भी लगता है और जिसमें जो है ना क्यूआर कोड जनरेट करने की भी सुविधा होती है। आप उसको स्कैन करते हैं और पेमेंट कर देते हैं। तो उस पीओएस मशीन से आप अपने मोबाइल को टच कीजिएगा, करीब लेके जाइएगा, आपका पेमेंट हो जाएगा। चूंकि भुगतान पहले से जमा की गई राशि से होगा, इसलिए लेन देन यानी ट्रांजैक्शन करते समय बैंक के सर्वर से कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए इंटरनेट के बिना भी काम करेगा। भुगतान मशीन इस लेन देन, इस ट्रांजैक्शन की जानकारी को अपने पास सेफ रखेगी और जैसे ही इंटरनेट कनेक्टिविटी वापस आएगी ना, ये जानकारी, ये डिटेल जो है वेरिफिकेशन के लिए और सेटलमेंट के लिए आगे भेज दी जाएगी। मतलब इंटरनेट ना रहा तो भी पेमेंट सक्सेसफुल, आप सामान भी खरीद पाएंगे या फिर किसी सेवा के लिए, सर्विस के लिए भुगतान भी कर पाएंगे। समस्या लेकिन है इसमें। एक समस्या क्या है कि इसमें भुगतान 2000 रुपये तक का ही होगा। जैसे अभी इंटरनेट नहीं होने पर अधिकतम 2000 रुपये तक का भुगतान यानी पेमेंट करने की सुविधा होगी। हालांकि अभी जो आरबीआई का मौजूदा रूल है ना, उसके तहत ऑफलाइन ट्रांजैक्शन की जो लिमिटेशन है वो 500 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन है। वहीं यूपीआई लाइट के जरिए 1000 रुपये तक का आप भुगतान कर सकते हैं और 5000 रुपये तक भी अपना जो है ना यूपीआई लाइट में बैलेंस रख सकते हैं। समस्या कहाँ है कि ये टैप टू पे जिसकी यहाँ पे बात की जा रही है, इसमें एक तकनीक का इस्तेमाल होता है जिसका नाम है NFC। आप भी इसके बारे में जानते होंगे। बहुत सारे मोबाइल जो अभी हाई एंड मोबाइल आते हैं ना, उसमें NFC की सुविधा होती है। NFC का फुल फॉर्म होता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन और NFC के ज़रिए ही ये टैप टू पे की सुविधा काम करेगी। तो अब सवाल ये उठता है कि जिसके मोबाइल में, जिस व्यक्ति के मोबाइल में NFC होगा ही नहीं, NFC का फीचर ही नहीं होगा, क्या वो इसका इस्तेमाल कर पाएगा? तो इसका जवाब है नहीं। NFC की सुविधा आपके मोबाइल में नहीं होगी तो आप इसका इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे। अब बहुत ऐसे मोबाइल्स हैं जो थोड़ा सा कम बजट फ़ोन है, कम पैसे में जो आते हैं बजट फ़ोन में NFC का फीचर होता ही नहीं है। तो अब NFC का फीचर नहीं, मतलब आप ये नियर फील्ड कम्युनिकेशन की तकनीक का इस्तेमाल करके टैप टू पे के तहत बिना इंटरनेट के यूपीआई यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये एक समस्या है इसमें। तो यूपीआई बिना इंटरनेट के संभव तो होगा, लेकिन हाँ, इसके लिए आपका मोबाइल NFC इनेबल्ड होना चाहिए, ठीक है ना। और इसके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा कहाँ है? तो जहाँ इंटरनेट उपलब्ध नहीं होता वहाँ फ़ायदा है। जैसे हवाई जहाज़ के अंदर या भूमिगत मेट्रो रेलवे में, जहाँ फिर दूर दराज के इलाके जहाँ पर नेटवर्क नहीं रहता, वहाँ पर ये तकनीक काम आएगी। पर उसके लिए NFC मोबाइल में होना चाहिए। तो आपके मोबाइल में NFC का फीचर है कि नहीं, कमेंट करके हमें भी बताइए। और आपको ये जो सूचना है, ये जानकारी है बिना इंटरनेट का यूपीआई चलने वाला, ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ।